गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हमारा जो सिलेबस होगा वो हमारी जो पहली क्लास होगी वो रीजनिंग की होगी। रीजनिंग की जो क्लास होगी उस क्लास में आपको जो रीजनिंग पढ़ाई जाएगी वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीसेट और कोई भी स्टेट एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है उसका कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो चैप्टर हमारा कैलेंडर का होगा। तो हम बात करेंगे कैलेंडर से। कैलेंडर कैलेंडर में हमें पता है कैलेंडर जो होता है उस कैलेंडर में एक साल में कैलेंडर में एक साल में इन ए ईयर एक वर्ष में 365 दिन भी होते हैं। और आपने देखा होगा कि एक वर्ष में 366 दिन भी होते हैं। 365 दिन होते हैं उस वर्ष को हम बोलते हैं नॉर्मल ईयर, बोले तो साधारण वर्ष। लीप वर्ष किसको बोलते हैं? जिसमें 366 दिन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लीप वर्ष, लीप ईयर, लीप वर्ष या अधिवर्ष। अब बात करते हैं हम सर साधारण वर्ष और लीप वर्ष की पहचान क्या होती है। तो लीप वर्ष वो होता है जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, 29 डेज की होती है, जबकि साधारण वर्ष में फरवरी जो होती है वो 28 दिन की होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सन 2012 क्या एक लीप वर्ष है? क्या एक लीप वर्ष है? अब हम बात करें सर लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ष में 4 का भाग देते हैं। अगर वर्ष में 4 का भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो वर्ष क्या होगा? लीप वर्ष होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो वो वर्ष कौन सा होगा? साधारण वर्ष होगा। तो देखो सन 2012 इसमें कितने भाग देंगे? आपको करना क्या है, सन 2012 लीप वर्ष चेक करने कितने भाग देंगे? 4 का। आपको 4 का जो भाग है वो पूरे में नहीं देना, आपको लास्ट के 2 डिजिट है, लास्ट के 2 अंक है, उन्हीं अंकों में आपको 4 का देना है भाग। अगर 4 का भाग इन 2 अंकों में कंप्लीट जा रहा है, अगर पूरा पूरा जाता है तो वो क्या होगा? लीप वर्ष होगा। तो हम चेक करेंगे 4 3 12, इसमें क्या है? एक लीप वर्ष है। क्यों लीप वर्ष है? क्योंकि इसमें 4 क्या जा रहा है? पूरा भाग जा रहा है, इसलिए क्या है? एक लीप वर्ष। इस लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सन 1992 क्या एक लीप वर्ष है? 1992 इज इट लीप ईयर? यह क्या एक लीप वर्ष है? तो हम बात करें सर लीप वर्ष याद करने हम क्या करते हैं, वर्ष में कितने भाग देते हैं? लास्ट के 2 अंक में कितने भाग देते हैं? 4 का भाग देते हैं। अब देखो इसमें 4 का भाग कंप्लीट जा रहा है, 4 दूनी 8, कितना बचा? 1 4 3 12। इसमें क्या जा रहा है? 4 का भाग क्या जा रहा है? कंप्लीट भाग जा रहा है। कंप्लीट भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या है? लीप वर्ष है। नेक्स्ट बात हम बात करते हैं सन 1882 यह क्या एक लीप वर्ष है? 1882 इज इट लीप ईयर? यह क्या 1882 क्या एक लीप वर्ष है?
हाँ सर, हम चेक करेंगे लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए वर्ष में कितने को आते हैं, 4 कब आते हैं, और शेषफल कितना आता है अपने पास 0। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा तो क्या होगा, नॉर्मल वर्ष या साधारण वर्ष। देखो इसमें 4 कब आते हैं, 4 कब आ क्या नहीं जा रहा है, इसमें कंप्लीट नहीं जा रहा, कंप्लीट नहीं जा रहा तो इसमें मतलब इसमें प्रॉरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की। 28 दिन की प्रॉरी मतलब इसमें कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। अब हम आगे बात करते हैं, इसको रख करके हम आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, मैं आपको बोलूं सन 1800, क्या यह एक लीप वर्ष है? तो सर हम बात करें सर, ये जो 1800 है इसमें कितने भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। अब बात करें सर इसमें 4 का भाग जा रहा है, वो कंप्लीट जा रहा है। अब बात करते हैं सर ये कंप्लीट भाग तो जा रहा है, लेकिन ये 18 वर्ष न हो रही, क्या एक शताब्दी वर्ष है, क्या एक शताब्दी वर्ष है ये। और लीप शताब्दी वर्ष ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, लीप शताब्दी वर्ष ज्ञात के लिए हम क्या करते हैं सर, शताब्दी वर्ष जो होता है उस वर्ष में कितने बाद हैं, 400 बाद हैं। अगर 400 बाद देने पर शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, रिमाइंडर कितना प्राप्त हो रहा है अपने को, 0 प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या होगा, लीप शताब्दी वर्ष होगा। इसलिए हम 4 का भाग नजर कितने भाग देंगे यहाँ पे, 400 का। अब देखो 1800 में 400 भाग जा रहा है सर, नहीं जा रहा, इसका मतलब ये क्या एक साधारण वर्ष है, साधारण शताब्दी वर्ष है। नेक्स्ट बात हम बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, सन 1900, क्या एक लीप वर्ष है या लीप शताब्दी वर्ष है? अगर हम बात में भाग देंगे 400 का, 400 भाग इसमें नहीं जा रहा, इसका मतलब ये क्या होगा, लीप शताब्दी वर्ष नहीं होगा। हम बात करें सन 2000, इज इट लीप ईयर, इज इट ये क्या, सॉरी सन 2000 यह एक लीप शताब्दी वर्ष है या नहीं? सर हम बात करें सर 2000 है, उसमें कितने भाग देंगे, 400 भाग देंगे, तो इसमें 400 भाग जो क्या जा रहा है, कंप्लीट भाग जा रहा है। इसके अंदर कितना भाग जा रहा है, 400 का कंप्लीट भाग जा रहा है, कंप्लीट भाग जा रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, लीप शताब्दी वर्ष होगी। हमने अभी तक जो कुछ भी सीखा है वो हमने लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष और शताब्दी वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं और साधारण वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी का अगली टाइप। अपनी जो अगली टाइप होगी वो होगी, ऐसा क्यों होता है कि हर 4 साल के बाद में, हर 4 साल के बाद में, हर 4 साल के बाद में एक दिन क्यों बढ़ता है? ऐसा क्यों होता है कि हर 4 साल के बाद में एक दिन की वृद्धि होती है? देखो हम बात करते हैं सर, हम एक जो वर्ष होता है उस एक वर्ष में हम क्या मानते हैं सर, एक वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे मानते हैं हम। फिर जैसे दूसरा वर्ष आया, दूसरे वर्ष में क्या करते हैं हम सर, 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन और 6 घंटे। तो हम क्या करते हैं सर, 365 दिन है उसको हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, और जो 6 घंटे है उसको हम क्या कंसीडर नहीं करते हैं। 365 दिन को हम वर्ष में गिन लेते हैं, जबकि 6 घंटे को हम नहीं गिनते हैं। ऐसा क्रम तीसरे साल भी, तीसरे वर्ष भी ये रहता है कि 365 दिन को हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, और 6 घंटे को कंसीडर नहीं करते हैं। जब चौथा वर्ष आता है, 365 दिन और ये 6 घंटे हैं, 6 घंटे 4 वर्ष में कितना बनाते हैं, 24 आवर्स, 24 घंटे, और 24 घंटे का मतलब कितना होता है, एक दिन। इसलिए हम हर चौथे वर्ष में 365 प्लस 1
कितने दिन मानते हैं, 366 दिन कर देते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे कि सन 1896 क्या एक लीप वर्ष है? सन 1896 क्या एक लीप वर्ष है? तो देखो अभी हमने बताया सर 1896 है, इसके जो लास्ट 2 अंक उसमें कितने का भाग देंगे, 4 का भाग। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए वर्ष में कितने का भाग देते हैं, 4 का भाग, और 4 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होना चाहिए हमें, 0। देखो इसमें कितना भाग दिया, 4 का भाग, 4 का भाग जा रहा है इसमें कंप्लीट, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड से मतलब क्या है, लीप वर्ष है। और अभी हमने बात की थी कि हर 4 साल के बाद में क्या होता है, एक दिन की वृद्धि होती है। अब देखो 1896 प्लस 4 ईयर कितने हो गए, 1900। ठीक है, अब देखो सर 1900 तो है क्या एक शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष जो होता है उसमें लीप शताब्दी वर्ष के लिए क्या करते हैं हम, 400 क्या देते हैं, भाग देते हैं। अब देखो इसमें 400 भाग नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, तो इसमें मतलब क्या है, साधारण वर्ष है, ये तो साधारण वर्ष आ गया। हमने बात की थी कि हर 4 साल के बाद में एक दिन की वृद्धि होती है, यहाँ पर तो एक दिन की वृद्धि नहीं हुई। अब इसका कारण क्या है कि ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर एक दिन की वृद्धि क्यों नहीं, अब इस चीज को हम समझेंगे। अब देखो हमने बात की सर एक वर्ष जो होता है, एक वर्ष में 365 दिन, 5 आवर्स और कुछ मिनट और कुछ क्या होती है, सेकंड होती है। हर वर्ष एक वर्ष में कितना होता है, 365 दिन, 5 आवर्स, कुछ मिनट और कुछ सेकंड। प्रत्येक वर्ष में क्या होता है, यही समय रहता है। अब इस चीज को समझो, प्रथम वर्ष था, उस प्रथम वर्ष में हमने क्या किया, 365 दिन को हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। तो बाकी का जो समय था उसको हमने कंसीडर नहीं किया, इसको हमने क्या नहीं किया, कंसीडर नहीं किया। दूसरे वर्ष में हमने क्या किया, 365 दिन को कंसीडर कर लिया, जो 5 आवर्स, कुछ मिनट, कुछ सेकंड उनको हमने कंसीडर नहीं किया। तीसरे वर्ष में भी हमने यही किया। और चौथा वर्ष जब आया, चौथे वर्ष में 365 दिन को कंसीडर किया ही किया, साथ में जो 5 आवर कुछ मिनट कुछ सेकंड थी वो चौथे वर्ष में मिलकर 23 आवर्स कुछ मिनट कुछ सेकंड हो जाती है। और इसको हम क्या मान लेते हैं, 24 आवर्स। और 24 आवर का मतलब क्या होता है, एक दिन। इसलिए हम क्या करते हैं, 365 प्लस 1 कितने कर देते हैं हम, 366 दिन मान लेते हैं। लेकिन हमें पता है कि जो एक दिन था, उस एक दिन के अंदर कुछ मिनट की क्या है, कमी है। जब हम 4 साल में एक दिन के अंदर कुछ मिनट की कमी आई, जैसे हम 4 साल और आगे बढ़ेंगे वैसे ही 4 दिन के अंदर, वैसे ही 4 वर्ष में, जैसे कि हम 4 वर्ष आगे बढ़ेंगे वैसे ही जो एक दिन के अंदर जो कमी आ रही थी, कुछ मिनट की कमी आ रही थी, वो अगले 4 वर्ष में और ज्यादा बढ़ेगी। फिर धीरे धीरे और आगे 4 साल आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे उस टाइमिंग में क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जब हमारे कैलेंडर में, हमारा जो कैलेंडर था उस कैलेंडर में जब पूरे 100 साल बीते, अर्थात जब हमारी प्रथम शताब्दी आई, जो एक दिन के अंदर जो कमी आ रही थी वो कमी पूरे 100 साल के अंदर क्या कर देता है, पूरे 100 साल के अंदर एक दिन की क्या कर देती है, कमी कर देती है। वो कमी क्या कर देती है, पूरे 100 साल में एक दिन की क्या कर देती है, कमी कर देती है। इसलिए 100वें वर्ष में जो एक दिन की जो कमी आ रही थी उस कमी को हमने
100वें वर्ष में न जोड़कर उस वर्ष को हम सीधा 400वां वर्ष में जोड़ते हैं। और यह सब कुछ किस पर निर्भर करता है? हमारी पृथ्वी की घूर्णन पर, पृथ्वी की रोटेशन पर। अब इस चीज को आप समझो, वो दिन हम 100वें वर्ष में ना बढ़ाए, कब बढ़ाएंगे? 400वें वर्ष में। जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल लिया था सन 1896, क्या एक लीप वर्ष है? सर हमने इसमें लास्ट 2 अंक में कितने भाग दिया था? 4 का भाग। 4 का भाग देने पर इसमें 4 का भाग जा रहा था, कंप्लीट जा रहा था। कंप्लीट जा रहा है, इसका मतलब क्या है? एक लीप वर्ष है। फिर हमने भाग 1900 में दिया था। 1900 मतलब क्या है? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में कितने भाग देते हैं? 400 का। 400 भाग दिया तो ये क्या है? लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, 4 साल आगे और बढ़ते हैं। 4 साल आगे बढ़ेंगे तो सन 1904। सन 1904 में हम ये क्या एक वर्ष है। इस वर्ष में हमें कैसे करना है कि लीप वर्ष है या नहीं? कितने भाग देंगे? 4 का। 4 के भाग इसमें क्या जा रहा है? पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब क्या? एक लीप वर्ष है। अतः कभी कभी 2 लीप वर्ष के बीच में, कभी कभी 2 लीप वर्ष के बीच में 8 वर्ष का क्या होता है? अंतर होता है। तो कभी कभी 2 लीप वर्ष के बीच में 8 वर्ष का अंतर आता है। अब समझ में आ गया ना? सर हमने पढ़ा कि प्रत्येक लीप वर्ष में 4 वर्ष का अंतर होता है, लेकिन हमने देख लिया कि कभी कभी 2 लीप वर्ष के बीच में कितने वर्ष का अंतर आ सकता है? 8 वर्ष का भी आ सकता है। उसका हमने क्या किया है? एग्जाम्पल के अनुसार हमने इस चीज को देखा है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, कैलेंडर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होगा वो होगा विषम छाटिए, ओड वन आउट। ऑप्शन नंबर ए सन 1896। ऑप्शन नंबर बी सन 1900। ऑप्शन नंबर सी सन 1800। ऑप्शन नंबर डी सन 1982। आपको इसमें से विषम छाटना है, तो विषम छाट के बताओ। अब देखो इधर, अब इस चीज को समझो। देखो सन 1896 जो है, इसमें हम क्या करेंगे सर? लास्ट 2 अंक कितने भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। इसमें 4 का भाग देके चेक करेंगे कि ये लीप वर्ष है या नहीं। देखो इसमें 4 का भाग जा रहा है, कंप्लीट भाग जा रहा है। इसका मतलब इसमें फ्लोरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की। ठीक है। 1900 में कितने भाग देंगे? ये क्या एक शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में कितने भाग देते हैं? 400 का। तो ये क्या है? 400 भाग जो है कंप्लीट नहीं जा रहा, कंप्लीट नहीं जा रहा। इसका मतलब इसमें फ्लोरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की। सन 1800 है, ये क्या है? शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष मिलिए, शताब्दी वर्ष ज्ञात करने के लिए कितने भाग देते हैं? 400 का। तो 400 भाग देते, इसमें फ्लोरी कितने दिन की आई? 28 दिन की आई। ठीक है, क्योंकि ये 400 कंप्लीट भाग नहीं जा रहा है इसके अंदर। सन 1982 में कितने भाग देंगे? 4 का। 4 का भाग इसमें क्या जा रहा है? कंप्लीट नहीं जा रहा। कंप्लीट नहीं जा रहा, इसमें फ्लोरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की। ठीक है, तो विषम छाटे इसका आंसर जो क्या होगा? सन 1896। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं।
हाउ मेनी लीप ईयर आर इन ईयर। कितने वर्षों में कितने वर्षों में कितने लीप वर्ष आते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो होता है कि सर कितने वर्षों में कितने लीप वर्ष आते हैं, हाउ मेनी लीप ईयर आर इन ईयर। देखो जब हमारे कैलेंडर की शुरुआत हुई थी तो हमारे क्या हुआ था, प्रथम वर्ष आया था, फिर द्वितीय वर्ष, फिर तृतीय वर्ष, फिर चौथा वर्ष। चौथा वर्ष वो क्या था, एक लीप वर्ष था, ठीक है। फिर पांचवा वर्ष आया था, फिर छठवां, फिर सातवां, फिर आठवां वर्ष जो क्या था, एक लीप वर्ष था, फिर नौवां वर्ष, फिर 10वां वर्ष, फिर आगे इसी प्रकार चल रहा है हमारा कैलेंडर। अब हमने देखा होगा सर प्रत्येक 5 वर्ष में क्या एक लीप वर्ष है। इस शुरुआत के 5 वर्षों में कितना लीप वर्ष है, एक लीप वर्ष है। और शुरुआत के 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष है, 2 वर्ष है। तो देखो वर्ष और लीप वर्ष, देखो 5 वर्षों में कितने लीप वर्ष आते हैं, एक लीप वर्ष होता है। 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 2 लीप वर्ष होते हैं। अब इस चीज को समझो कि सर 10 वर्षों में 2 लीप वर्ष होते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, सन 2003 से लेकर सन 2012 के बीच में कितने लीप वर्ष, सन 2003 से लेकर सन 2013 तक के बीच में कितने लीप वर्ष होंगे। अब बात में हम सन 2003 से लेकर 2013 के बीच में सन 2004 का एक लीप वर्ष है, सन 2008 एक लीप वर्ष है, सन 2012 क्या एक लीप वर्ष है, ठीक है। सर आपने तो हमें बताया था कि सर 10 वर्षों में 2 लीप वर्ष होते हैं, जबकि यहाँ पर 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष आ गए, 3 लीप वर्ष आ गए। देखो जब भी कैलेंडर में प्रथम 10 वर्षों की बात हो तो हमेशा कितने लीप वर्ष होंगे, 2 लीप वर्ष होंगे। हमेशा कितने लीप वर्ष होंगे, 2 वर्ष होंगे। कितने, 2 लीप वर्ष होंगे। अगर आपको पर्टिकुलर ईयर गिवन है, अगर आपको